बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और सक्सेस कोच। और आप सबको वेलकम कहते हैं मोहम्मद साकिब टीवी के इस नए एपिसोड में। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। पिछली वीडियो में मेरे दोस्तों हमने बात की कि एक अच्छा सीवी, एक किलर सीवी कैसे बनाया जा सकता है। अब उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। आपने सीवी बनाया, आपको इंटरव्यू कॉल आई और आपकी जॉब हो गई। अब जैसे ही एक बंदे की जॉब हो जाती है पाकिस्तान में, वो सबसे पहली बेसिक गलती जो करता है, जिसकी वजह से वो जॉब में ग्रो नहीं कर पाता और इवन वो जॉब उसके हाथ से निकल जाती है, उस गलती की हम बात करते हैं। और वो गलती होती है अपनी जॉब पे, अपने काम पे फोकस करने की जगह दूसरे लोगों के सीवी डालना, उसी कंपनी में दूसरे लोगों के सीवी डालना, और जो पैसे वो कमा रहा है उन पैसों में से दूसरे लोगों को पैसे उधार देना। अब इसको समझते हैं मैं केस स्टडी के साथ, एक स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी है 5000 साल पुरानी, बाबुल के कदीम शहर की स्टोरी है। बाबुल के शहर में जानवरों का एक बाड़ा होता था और उस बाड़े में एक गाय, हम बैल कह लें, एक बैल और एक गधे की बड़ी दोस्ती थी। और उस दौर में आज से 5000 साल पहले गधे को इस्तेमाल करते थे सफ़र के लिए, जैसे आजकल घोड़े उसके बाद आ गए, तो घोड़े की जगह उस वक्त वहाँ गधा इस्तेमाल होता था। गधे को बांधते थे आपके लोग तांगे के साथ और उस पर बैठ के जिसका मालिक था वो सफ़र करता था। अब जो उस बाड़े का मालिक था उसको जानवरों की बोली आती थी, तो एक दिन वो कहता है कि चलो मैं सुनता हूँ जाके ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो वो जाता है तो वो देखता है कि वो बैल और गधा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और बैल गधे को कहता है कि तू तो बड़ा खुशकिस्मत है कि सारा दिन बाड़े में पड़ा रहता है, घास खाता है, और उसके अलावा बादाम और पिस्ते भी तुझे खिलाए जाते हैं, और मुलाजिम तेरी मालिश भी करते हैं, तेरी बड़ी रिस्पेक्ट है। और 4-5 दिन के बाद कभी तेरी बारी आती है, 1 घंटे के लिए तुझे बाहर निकालते हैं, तेरी पीठ के ऊपर मखमला कपड़ा डालते हैं और तेरे बग्गी में जोत देते हैं, और मालिक तेरे ऊपर बैठता है और तेरी बड़ी इज्जत होती है। जब तो शहर में निकलता है तो लोग भी कहते हैं कि भाई कैसा ज़बरदस्त जानवर है जिसने इतना कीमती मखमल अपने ऊपर लिया हुआ है और उसकी बड़ी इज्जत है। और वो कहता है, बैल कहता है, देख मुझे, देख मेरी क्या हालत है, मैं हर रोज़ निकलता हूँ यहाँ बाड़े से और मुझे खेतों में छोड़ दिया जाता है, मेरे पीठ पे हल बांध दिया जाता है, मैं पूरा दिन हल चलाता हूँ और मेरा जिस्म थकन से चूर चूर हो जाता है। अपनी पीठ दिखाता है, कहता है देख मेरी पीठ खून से भर गई है हल्के वज़न की वजह से। हल का वज़न मेरे दोस्तों 1 मन से भी ज़्यादा होता है बहुत से केसेस में। तो वो बांध के फिरता है, खेतों में हल चलाता है। तो गधा उससे इत्तेफाक करता है और कहता है मेरे दोस्त तू बड़ा मजलूम है और मुझे तरस आ रहा है तेरे ऊपर, तेरी कहानी सुन के, लेकिन एक तरकीब मेरे पास ऐसी है कि अगर तू भी वो तरकीब इस्तेमाल करे तो तू भी काम पर नहीं जाएगा, तू भी रेस्ट करेगा मेरी तरह। तो बैल पूछता है हैरत से, क्यूरियोसिटी से, कहता है वो क्या तरकीब है भाई? तो कहता है जब कल तुझे मुलाजिम आए खेतों में लेके जाने के लिए तो तू बीमार होने की एक्टिंग करना, तो वो तुझे नहीं लेके जाएंगे, तू भी रेस्ट करना मेरी तरह। वो कहता हाँ ये तो बात सही है। मालिक सारी बातें सुन रहा था। अब सुबह मुलाजिम आता है, मालिक भी उनके साथ होता है, बैल नीचे गिर जाता है और टकराना शुरू कर देता है, ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो मरने वाला है अभी। तो मालिक कहता है कि लगता है कि बैल तो बहुत बीमार है और इसको तो लेके जाना मुमकिन नहीं है खेतों में, लेकिन हल चलाना भी ज़रूरी है। कहता है ऐसा करो आज गधे को बांध दो। अब गधा नाजो नाम का पला हुआ, घास खाने वाला, बादाम खाने वाला, इतना मुश्किल काम कभी नहीं किया उसने। उसकी पीठ पर जब हल बांधते हैं 1 मन से भी ज़्यादा वज़न का, उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसको फिर खेतों में लेके जाते हैं और पूरा दिन वो खेतों में हल चलाता है, पसीने से शराबूर हो जाता है, वो ज़ख्मी हो जाता है, उसकी पीठ पर ज़ख्म बन जाता है। और जब 8-10 घंटे की मेहनत करने के बाद वापस आता है बाड़े में, तो एक अजीब मंजर देखता है। वो देखता है कि बैल ने घास का बेड बनाया हुआ है, उस पर बैठा हुआ है वो, और बाड़े के जितने छोटे जानवर हैं उनको अपने आसपास इकट्ठा करके उनको अपनी फर्जी बहादुरी किस्से सुना रहा है। और जैसे ही गधा अंदर आता है, बैल भागा भागा आता है और गधे के गले लग जाता है और कहता है माई बडी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कहता है दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और उससे कान में कहता है मैं कल भी ऐसे ही करूँगा, यानी कल भी मैं एक्टिंग करूँगा और मैं काम पर नहीं जाऊँगा। अब गधे की जान निकल जाती है। उसने कहा एक और दिन मुझे भी काम करना पड़ गया इसकी जगह पे, मैं तो मर जाऊँगा। तो गधा उसको कहता है कि भाई ऐसा नहीं करना। तो बैल पूछता क्यों? कहता मैंने मालिक से सुना कि लगता है बैल बहुत बीमार हो गया, तो अगर ये कल तक सही नहीं हुआ तो इसको कसाई के हवाले कर देंगे। तो बैल बीमारों की एक्टिंग बंद कर देता है और कल से काम पे जाना शुरू कर देता है। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से क्या सबक मिला आपको कि आप भी ये चाहते हैं कि आप लोगों पे ऐसा एहसान करें कि गधे की तरह उनका वज़न आपको उठाना पड़ जाए। उसकी मिसाल इस तरीके से कि आपकी जॉब हुई बड़ी मुश्किल से और आपने सेविंग करना शुरू की, हर महीने अपने 5000 रुपये की सेविंग करना शुरू की, और 1 साल की मेहनत के बाद आपने 60,000 रुपीज़ अपने पास सेव कर ली और आप सोच रहे थे इन पैसों से मैं कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम काम कर लूँ। लेकिन आपने गलती क्या की, आपने ये बात डिस्क्लोज़ कर दी
अपनी फैमिली के अंदर, अपने करीबी सर्कल के अंदर। और क्या हुआ, 1 साल के बाद एक दिन आपकी वालदा आपके पास आई और उनके साथ आपकी सिस्टर थी। उन्होंने कहा देखो तुम्हारा बहनोई बेरोज़गार है 2 साल से और तुम्हारे पास 60,000 रुपये हैं, तो तुम ऐसा करो अपनी बहन को दे दो। साथ ही आपकी बहन ने भी वहाँ पर लुकमा दिया बात के बीच में और उसने कहा दे दो, तुम्हारा बहन हूँ मैं तुम्हारी, और पैसे वापस कर देंगे हम लोग, भाग नहीं जाएंगे, ये दे दो 60,000 रुपये में। तुम्हारा बहनोई की काम कर लेगा छोटा मोटा, कोई मोबाइल्स का काम कर लेगा, कोई बिरयानी की रेडी लगा लेगा। और आपके दिमाग में अपने बहनोई का चेहरा आया और आपने कहा मेरे 60,000 तो गए। लेकिन आप चूँकि डिस्क्लोज़ कर चुके थे इसलिए वो 60,000 रुपये दिया आपने, और 1-2 महीने के बाद ही पता चला कि वो पैसे डूब गए आपके। कोई करीबी दोस्त आपके पास आ गया कि देखो मेरे मकान का 3 महीने से मैंने किराया नहीं दिया, वो आ गया, वो मकान खाली करवाने आ गया। वाकई ऐसा ही था, सच बोल रहा था वो। कोई करीबी अजीज़ था आपका, कोई करीबी दोस्त था, उसने उसका मालिक मकान खाली करवाने आ गया, 3-4 महीने किराया चढ़ गया उसके ऊपर, और उसने कहा यार आपके पास 50-60,000 रुपये, वो पैसे मुझे दे दो, और आप फिर फंस गए पैसे दे के। तो ऐसे केसेस में उनका वज़न आपने उठाया। आप खुद स्विमिंग सीख रहे थे, आपने किसी दूसरे बंदे का हाथ पकड़ने की गलती की और आप भी साथ ही डूब गए। तो मेरे दोस्तों, कैरियर के स्टार्ट में किसी बंदे को कर्जा नहीं देना आपने, किसी बंदे का CV आपने अपनी कंपनी में नहीं डालना। आप किसी बंदे की सिर्फ इतनी मदद कर सकते हो इस स्टेज पे, आप फ्रेश हो, आप थोड़े से पैसे कमा रहे हो, आप उसको काउंसलिंग दो बस। आप उसको CV बनाना सिखा दिया आपने, कवरिंग लेटर बनाना सिखा दिया, उसको बता दिया कि इस कंपनी में जॉब आई हुई है, और जो सेविंग आपकी है वो सेविंग किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करें। अगर डिस्क्लोज़ करने की गलती कर बैठे हैं आप और ऐसे ही कोई प्यारा बंदा आपसे पैसे मांगता है तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दें, नो कहने की आदत डालें। आपकी 1 साल की सेविंग है और वो सेविंग उसने 2 से 3 हफ्तों में उड़ा देनी है। तो याद रखें, कैरियर के स्टार्ट में अपने पर फोकस करें, गधे वाली गलती नहीं करें, दूसरे का वजन खुद नहीं उठाएं। जब आप इस काबिल हो जाएं, 2-3 साल के बाद आप सेट हो जाएं कंपनी में, जब आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद आप लोगों का CV डालें। कम से कम 6 महीने का टाइम दें अपने आप को। 6 महीने के बाद आप किसी बंदे का CV डाल सकते हैं, और जब आपकी इनकम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप सिर्फ उतने पैसे किसी को दे सकते हो कि आपको पता हो ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा समझें ज़िंदगी को, थोड़ा सा लाइफ को समझें, बेवकूफ़ाना फ़ैसलों से, इमीडिएट फ़ैसलों से बचाएं अपने आप को। और अगर आपके सर्कल में सब लोग ऐसे ही हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं, आपसे एडवाइस मांगते हैं, यानी अपने सर्कल में सबसे अमीर आदमी, सबसे वाइज आदमी आप ही हो, तो ये वक्त आ गया कि अपना सर्कल चेंज करें। आप लोग नए दोस्त बनाएं, उन बेरोज़गार लोगों से, उन नाकाम लोगों के सर्कल से दूर निकलें और लाइफ को लेके जाएं नेक्स्ट लेवल पे। एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ मोहम्मद साकिब एंड आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।